एक बार फिर से आपका हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर स्वागत है। आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से वी गार्ड जादू 700 की। अक्सर जो है ये इन्वर्टर रनिंग मॉडल है। अक्सर जो है मैकेनिक भाइयों के पास ये रिपेयर होने आ जाता है, बट उन्हें रिपेयरिंग का प्रोसेस मालूम नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मशक्क़त करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा जो है उन्हें दिक्कत उठाना पड़ती है। उसी को देखते हुए हमने आज वी गार्ड जादू 700 पर वीडियो बनाने का निर्णय लिया और आज जो है हम दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हो ये इन्वर्टर वर्किंग कंडीशन में है, कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं है, बट इसमें जो दिक्कत थी वह दिक्कत हम आपको बताएंगे। किस तरीके से हमने क्या क्या चेक करके, किस तरीके से क्या प्रोसेस था, कैसे करके हमने इसको संभाला है। बहुत ज़्यादा जो है लंबा प्रोसेस था, बट मैं इस 11 मिनट की वीडियो में आप लोगों को इतना अच्छे से गाइड करूँगा, आपकी जो सारी प्रॉब्लम है उसको दूर कर दूँगा। भविष्य में किसी और की वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हो ये वी गार्ड का जादू 700 मॉडल है। इसकी पीसीबी बहुत ज़्यादा स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, यानी कि हम बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से इसको जो है रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी पीसीबी या मान के चले नीचे से कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं असेंबली, उनमें प्रॉब्लम होती है। बड़ी एक स्मॉल पीसीबी है, 2 मॉसफेट इस साइड है, 2 मॉसफेट उस साइड है, इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो पीसीबी को करीब से जानेंगे, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को डिटेल्स देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, एंड तक देखना, अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। 2 टॉपिक पे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस इन्वर्टर के। ये जो आप देख रहे हो इस इन्वर्टर के हम 2 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो रहने वाला है इसकी डेड प्रॉब्लम, यानी कि हम जो बात करेंगे वो 2 टॉपिक पर करने वाले हैं। पहली जो प्रॉब्लम है इसकी वो है डेड, दूसरी है ड्राइव। आज हम आपको 2 तरीके से बताएंगे, अगर इसके अंदर डेड प्रॉब्लम होती है तो कहाँ कहाँ क्या क्या चेक करना है, और ड्राइव की दिक्कत है कैसे करके हमें चेक करना है। ठीक, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले नोट करना है और ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। आपको मेरी आवाज़ पर, मेरी बात पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, इस बात को नोट कर लें। सबसे पहले हमें क्लियरली मीटर देखते रहना, 12 वोल्ट क्लियर करना है कि हमारे 12 वोल्ट पूरे तरीके से आ रहे हैं या नहीं। उसके लिए हमें माइनस यानी ग्राउंड दे देना है और साथ में बड़ी हीट सिंक पर क्रॉप लगा लेना है। तो उसके बाद हमें ध्यान देना, उसके बाद सॉरी फोकस गड़बड़ हो गया फ़ोन का, क्योंकि मेरा जो है सर आ गया था बीच में, थोड़ा सा फोकस को ठीक करेंगे। ध्यान देखना, फोकस ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट होता है ये डायोड एक साइड में लगा है, इस पे चेक करना है कि इस पे कितने वोल्ट सप्लाई हमें देखने को मिल रही है। इसकी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि ये डायोड है, इसका जो पॉजिटिव वाला सिरा है उस पर हमें लगभग 12 से करीब वोल्ट मिलना चाहिए, जो इसमें मिल रहे हैं। ठीक, सेकंड होता है हमारा 7805, इसकी जो मेन पिन होती है इनपुट, उस पर मिलना चाहिए डायोड वाली सप्लाई। देख सकते हो 11.88, जो कि पूरे 12 वोल्ट हैं। पहला हमारा हीट सिंक, सेकंड डायोड, दूसरा 7805। ठीक, 7805 तक सप्लाई जब पहुंच रही है, ये नोट करना है, ध्यान देना है। जब हमारी सप्लाई 7805 तक पहुंच रही है और हमारा इन्वर्टर वर्किंग कंडीशन में नहीं, यानी कि चल नहीं रहा है। ठीक, ध्यान से देखना, मीटर पे फोकस करना। ये मैं जो चेक कर रहा हूँ ये 7805 की इनपुट सप्लाई चेक कर रहा हूँ, जो कि डायोड के ज़रिए से आ रही है। 11.8788 के करीब सप्लाई है। अब दूसरी पिन जो आउट की है उसमें 5.2 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वोल्ट हैं प्रॉपर ठीक हैं। अगर ये हमें 5 वोल्ट नहीं मिलते हैं तब हमारा इन्वर्टर डेड ही रहेगा। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर आ जाता है एक इसी 7805 के करीब एक लगा होता है डायोड। डायोड पर हमें वोल्ट मिलना चाहिए कितने, 11.88, जो हमें डायोड पे मिलते हैं। ठीक, मेन डायोड। और जो ये जो एसएमडी डायोड है उसकी जो आउट वाली पिन है उस पर नहीं मिलना चाहिए। ठीक, ये जो सप्लाई आप देख सकते हो 11.868788 के करीब हमें वोल्ट रिसीव हो रहे हैं। तो ये जो वोल्ट रिसीव हो रहे हैं, ये वाली सप्लाई, ये जो एसएमडी डायोड लगा है, यहाँ पे जो इसकी जो लोकेशन है उसकी भी बात कर लेते हैं। J9 यानी कि J9, ये एक जीनर एंड डायोड है। तो जी ये J9 की जो लोकेशन पे डायोड है, इस पे प्रॉपर चेक करना है। ठीक,
अब ये सारा 12 वोल्ट अगर हमारा ओके है 0.05 और ये डायोड वगैरह सारा कुछ, तो हमारा इन्वर्टर डेड कंडीशन में नहीं रहेगा। ठीक, इतनी चीज़ें ख़राब होने पर हमारा इन्वर्टर डेड पोजीशन जो है रिजर्व कर लेता है। उसके बाद हमारा इन्वर्टर ऐसा लगता है जैसे कि हमारा पूरा मदरबोर्ड ख़राब हो गया है। ठीक, ये तो पहला पॉइंट था जो हमने इजीली समझाया आपको। ये एक वी गार्ड की जादू 700 मॉडल की पीसीबी है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, आप डायरेक्ट बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 यानी कि ड्राइव की। देखो ड्राइव में होता क्या है, मैं बिल्कुल इसी तरीके से समझाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये हमारी टोटली 32 पिन की है। ठीक, पॉइंट पिन जो होती है हमारी लेफ्ट से शुरू होती है, वहाँ पर एक डॉट का निशान है। ठीक है, जो डॉट का निशान है वहाँ से हमारा 1 नंबर शुरू हो जाता है। अब मसला ये है, इस पिन की नॉलेज बहुत सारे भाइयों को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास डायग्राम नहीं है। ठीक, बिना डायग्राम के हमें नॉलेज प्राप्त नहीं होती है। अब उसका फंडा मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो जो नए भाई होते हैं वो किस तरीके से जो है काम को करते हैं। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक, तुक्का लगा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर तुक्का लगा रहा हूँ। तुक्के में होता क्या है, कभी कभी तो हमें वो चीज़ रिसीव हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। ठीक, बहुत सी बार होता क्या है, वह चीज़ हमें नहीं दिखती है, नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा सर आ गया, उस चीज़ को इग्नोर कर देना। तो होता क्या है, जैसे मैं अभी तुक्का लगा रहा हूँ, इसी तरीके से हमारे जितने भी मैकेनिक भाई हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है वह तुक्का लगाते हैं। ठीक, अब मैटर ये है, हम पिन नंबर 1 से लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे पिन नंबर ये 1 हो गई, 3.3 रिसीव हो रहा है, BCC बोल्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक, और उसके आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसके आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही नए मैकेनिक होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, इसी तरीके से वो वर्क करते हैं। ठीक, अब हमने क्या करा, बारी बारी हमने सारी जो इसकी पिन थी उनको चेक कर लिया। बट एक बात यहाँ नोट करने की है, हमें यही पता नहीं है कि पल्स कितनी निकलना चाहिए माइक्रो से। तो कैसे करके हम क्लियर करेंगे कि हाँ ये पल्स है? यह बात नए मैकेनिक भाई भूल जाते हैं। अब ये बताओ, जब हमें यही मालूम नहीं है कि पल्स कितनी होना चाहिए, कैसे पता करेंगे कि हाँ यही पल्स है हमारी? मान के चलो 3.3 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट हो गया, कैसे पता लगेगी ये पल्स? अब जैसे 1.9 वोल्ट है, 1.7 वोल्ट है, कैसे पता लगेगी ये हमारी पल्स है? हाँ, ये पल्स भी हो सकती है, क्योंकि हमारे टोटली इसके अंदर 2 चैनल होते हैं। एक चैनल की पल्स ज़्यादा होती है तो एक चैनल की पल्स हमारी कम होती है। ये जो 1.7 है, हो सकता है ये पल्स हो, बट कंफर्म कैसे होगा जब हमें मालूम नहीं है? अब हम आ जाते हैं ड्राइव आईसी पर। नोट करने वाली बात है, यहाँ पर मैं आपको सीधे ड्राइव आईसी पर लेकर चलता हूँ। 2 वोल्ट मिल रहे हैं हमें, ध्यान रखना ये 2 वोल्ट, दूसरी पर 1.1 वोल्ट। ठीक, मैं आपको बहुत बारीकी से समझाने वाला हूँ। माइक्रो कंट्रोलर को छोड़ दो, माइक्रो कंट्रोलर पर कुछ नहीं रखा है, इसको छोड़ दो, आ जाओ सीधे ड्राइव आईसी। ठीक, तो यहाँ पर पिन नंबर 1 से शुरू करना होता है। टोटली 16 पिन होती हैं। ठीक, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये जो 7 बोल्ट दिख रहे हैं ये हमारे पिन नंबर 10 के हैं। ठीक, पिन नंबर 10, उसके बाद 11, 12 छोड़ देना है, फिर आ जाना है 13 पर। ठीक, ये 13 पर रिसीव हो रहे हैं हमें 7 बोल्ट, 10 और 13। ठीक, अब ये 14 पर भी हमें ये रिसीव हो रहे हैं, और देखते हैं 15। ठीक, सॉरी, यहाँ पर हमें 4.2 वोल्ट रिसीव हो रहे हैं। ठीक, ये जो हमें 4.2 वोल्ट रिसीव हो रहे हैं, और दूसरे उस पर भी देख लेते हैं दोबारा से, जो पिन नंबर 9 के बाद 10 है, यहाँ पर 7 वोल्ट। तो अब आपको ये ध्यान देना है, आपको उस पर नहीं देखना है, माइक्रो कंट्रोलर को स्किप कर दो, छोड़ दो, हमें सीधे ड्राइव पर फोकस करना है। जो ड्राइव की पिन है, जितनी भी पिन है, वो कितना वोल्ट आउट कर रही हैं? 7 वोल्ट। 2 जगह पर हमें 7 वोल्ट मिल रहे हैं, 2 जगह पर हमें 4.2 वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये 7 वोल्ट रिसीव हो रहे हैं, इसी तरीके से 7 वोल्ट। ठीक है, 7, उसके आगे 11, ये हमारी इनपुट सप्लाई है। 4.2 यह बोल्ट जो रिसीव हो रहे हैं 7 और 4, तो ये 7 वोल्ट हम मान सकते हैं कि हमारे पॉजिटिव चैनल है, और दूसरा हमारा नेगेटिव चैनल है। तो पॉजिटिव की हमेशा से ड्राइव जो है थोड़ी ज़्यादा होती है, और नेगेटिव की हमारी कम होती है। ठीक, तो भाई लोगों, मेरा इस वीडियो का जो बनाने का पर्पज़ है, जो मोटिव है, वो यही है
कि बहुत सारे भाई देखो मैं ड्राइव को चेक कर लेते हैं। 7 वोल्ट मिल रहे हैं, 7 वोल्ट, और दूसरे पे भी 7 वोल्ट। अब इस पे देख लेते हैं, इस पे कितने मिल रहे हैं, 7। तो यहाँ पर सॉरी 4.2 वोल्ट, ठीक, 4.2 वोल्ट, ये 4.2 है, इस साइड में 7 वोल्ट, ठीक, 7। तो यहाँ पर हमें दोनों तरफ की ड्राइव जो है प्रॉपर मिल रही है, क्योंकि हमारी ड्राइव ऐसी एकदम ओके से, मतलब ओके कंडीशन में है और अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक। तो ये दो तरीके के फॉल्ट आ जाते हैं हमारे इस जादू में, जो मैंने आप लोगों को क्लियर कराने की कोशिश की। फिलहाल जो है ये बहुत ज़्यादा डीपली वीडियो नहीं है, तो आप इसको डीपली ना माने मैं अच्छे से बहुत ही नज़दीक से विद माइक्रो कंट्रोलर के आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि जादू पर होगी। फिलहाल जो मैंने कॉमन मतलब नॉर्मली तरीके से जो कॉमन समस्याएं हैं, कॉमन फॉल्ट है, वो समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है एक डेड सोल्यूशन और ड्राइव की सोल्यूशन आप दूर कर सकते हो, अगर आपको समझ आया होगा। इन्वर्टर एकदम ओके है। मिलते हैं एक और नई वीडियो, नए कंटेंट, नए मसले के साथ।